हमारा जो स्टेट का एजुकेशन एक्ट था 2006 का, इसमें एक अमेंडमेंट की गई 2023 में एसओ 177 के तहत। लेकिन उसमें जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें जो पॉइंट्स थे, जो क्लॉजेस लगाई गई थी, वो बहुत मुश्किल थी प्राइवेट स्कूल के उनको फिलफिल करना। उसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि लीज के बारे में कहा गया कि जो भी स्कूल है उसको एक रजिस्टर्ड लीज करनी है 10 साल के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट की लैंड है या वो प्राइवेट है। उसके बाद दूसरी क्लास थी कि जो हमारी मैनेजिंग बॉडी होती है उनके जितने भी मेंबर 7 या 8 होंगे उनकी सीआईडी वेरिफिकेशन होगी। और वो फार्म जो इसमें जो सीआईडी का था वो इतना टफ था कि कोई भी उसको मैनेजिंग बॉडी का कोई भी जो मेंबर था वो राजी नहीं था मैनेजिंग बॉडी में आने के लिए भी। और इसके अलावा 2-3 और इश्यूज थे। तो हमने 2024 में भी इसके लिए बहुत मेहनत की हमारी एसोसिएशन ने। और उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे आलोक जी, उन्होंने 1 साल का, पहले 2023 में जब ये ऑर्डर निकला तो बहुत सारे स्कूल हमारे टैग हो गए, उनको परमिशन नहीं दी गई, उनके 10th के बच्चों को, 12th के बच्चों को, 8th के बच्चों को, तो वो उनको टैग कर दिया गया गवर्नमेंट से। फिर उन्होंने 2024 में तो आलोक जी ने उनको 1 साल के लिए एग्जाम्प्ट किया गया कि जी 1 साल के लिए इसको एग्जाम्प्ट किया जाता है, 1 टाइम एग्जाम्पशन दे दी उन्होंने। और उन्होंने कहा जी उसके बाद क्योंकि इलेक्शन हो ही रहे थे, उन्होंने कहा जी लोकल गवर्नमेंट आके फिर इसको असेंबली में पास कर सकते हैं। लेकिन अब हमारी एसोसिएशन ने पिछले 3 महीने से, क्योंकि हमें मालूम था कि ये प्रॉब्लम इस साल भी आ जाएगी जब हमारा सेशन शुरू होगा, तो हमने सबसे पहले हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनके साथ अप्रैल में मीटिंग की, उनको सारा इस बारे में बताया और वो कन्विंस हुए कि नहीं ठीक है। उन्होंने हमें हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके पास भेजा कि भाई आप जाइए वहाँ पे और मैं बात करूँगा। और नासिर असलमानी साहब जो एडवाइज़र हैं हमारे, उनको भी कहा कि आप इनकी इसमें हेल्प करें। तो हम बड़े मशकूर हैं उमर साहब के, नासिर असलमानी साहब के और हमारी मिनिस्टर सकीना जी के, कि उन्होंने हमारी इसको सुना, इस पर काम किया और कल हमारा वो जो मेहनत का फल निकला और हमें एक ऑर्डर मिल गया। देखिए स्कूल जो है ये अलग अलग बोर्डों के साथ एफिलिएट होते हैं। जो हमारे मैक्सिमम स्कूल कश्मीर में है, JNK के बोर्ड हमारा जो है उसके साथ एफिलिएटेड है। उसके बाद कुछ स्कूल हमारे CBSE में है, कुछ इंटरनेशनल करिकुलम मतलब उसमें है। लेकिन मोस्टली जो हमारे 90% 95% स्कूल हैं एफिलिएटेड। और स्कूल की रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए की जाती है, 5 साल के बाद उसको रिन्यू करना होता है। लेकिन जो क्लासेस लगा दी गई SO 177 में, उस क्लासेस के तहत हम अपने स्कूल को नहीं करवा पा रहे थे। उनकी वो जो रजिस्ट्रेशन थी उसको रिन्यू नहीं करवा पा रहे थे। जो नए स्कूल थे उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, जो पुराने स्कूल थे वो रिन्यू नहीं हो रहे थे। तो जब कोई रिन्यू नहीं होता है तो वो इसका मतलब है कि वो डीएफिलिएटेड हो गया। तो अब डी रजिस्टर जब हो गया तो वो कैसे अपने बच्चे को एग्ज़ाम कैसे दिलवाएगा, उसके तो कोई चीज़ें उसको मिलेंगी नहीं। अब हमने जब इस इशू को उठाया गवर्नमेंट से तो उन्होंने कहा इस चीज़ को पूरा समझा। हमारी एसोसिएशन ने इस पर 3 महीने काम किया है और मुझे लगता है कि ये क्रेडिट हमारी एसोसिएशन को जाता है, हमारी टीम को जाता है कि आज हमारी मेहनत से ये फल हमें मिला। जिससे देखिए काम तो कोई भी करे एजुकेशन के लिए, उसमें बात नहीं है। तो लेकिन ये है कि कल मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आपको भी पता है कि इसमें किसी एसोसिएशन ने कोई रोल प्ले नहीं किया। लेकिन चलिए ये हो गया तो सबके लिए हो गया, तो हमें खुशी है कि स्कूलों के लिए हो गया। और हमने गवर्नमेंट को कहा कि ठीक है ये टेम्परेरी तो एक हो जाएगा 1 साल के लिए और, लेकिन अब इसमें तो परमानेंट भी करना है ना। ये हर बार तो नहीं होगा कि आप 1-1 साल एक्सटेंशन इसको करेंगे। तो अब गवर्नमेंट ने हमें, जो नासिर असलमानी हमारे एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा जी हम कोशिश इसमें करके इसको असेंबली में लाएंगे और इसमें अमेंडमेंट करेंगे 177 में। तो जब ये बहुत बड़ी राहत है और मुझे लगता है कि हम जितने भी उनका शुक्रिया करें वो कम है। हमारे इसमें रोल जो चीफ मिनिस्टर साहब का है, फिर उसके बाद नासिर असलमानी साहब का है और हमारी मिनिस्टर साहबा का है और सेक्रेटरी साहब का है। बाकी लोग जो हमारे थे डायरेक्टर वगैरह सभी ने इसमें हमारी मदद की और उसका चीज़ हो गया। नहीं तो आपको पता 2 महीने के बाद हमारे जो बहुत सारे स्कूल जो थे उनका टाइम नहीं गुजर चुका था और वो रिन्यू नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनके बच्चे फिर टैग हो जाते। वो जब एग्ज़ाम ही नहीं, उनका जब रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो कैसे एग्ज़ाम देते। ये चीज़ें समझने की हैं
लेकिन जब से हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट आई है तो इसमें बेहतरी आ रही है। देखिए, हमारी फीस फिक्शन कमेटी थी, उनके हमारे जो इस वक्त के चेयरमैन हैं हाली साहब, तो वो जब से आए हैं तो फुल स्कूलों की फाइल जाती थी, वहाँ से क्लियर ही नहीं होता था फीस। लेकिन जब से आए उन्होंने तकरीबन जो भी फाइलें आई हैं उनको क्लियर किया और स्कूलों के जो उनके फाइनेंशियल्स थे, जो उनके पैसा आ रहा था फीस का, जो खर्चे थे, उनके बुनियाद पे स्कूल की फीस बढ़ाई गई। और जब बढ़ाई गई तो वो पेरेंट को भी एक कबूल थी, क्योंकि पहले क्या होता था, स्कूल खुद से फीस बढ़ाते थे, जो पेरेंट्स के लिए भी एक नाकाबिले कबूल होता था। तो ये चीज़ें अब सिस्टम में जा रही हैं। जैसे ये अभी हमने आपसे कहा कि इसको फौरी तौर पर इसका इलाज था कि इसको 1 साल के लिए पहले, क्योंकि 2 महीने के बाद हमारे एग्ज़ाम अगर नया सेशन शुरू होता तो इसकी फौरी ज़रूरत थी कि इसको पहले 1 साल के लिए बढ़ाया जाए। हमारा सिर्फ मसला होता है कि चीज़ों को जल्दी किया जाए। अगर हम स्कूल वाला कोई फाइल भरता है, अब जब स्कूल वाला फाइल भरता है उसकी एनओसी, कुछ एनओसी तो हमें 6 महीने के लिए मिलती है, कोई साल के लिए, लेकिन फाइल में जब 2 साल लगेंगे वो एनओसी तब तक खत्म हो चुकी होगी। तो इस पे काम हो रहा है। और जब से हमारी मिनिस्टर जी आई हैं यहाँ, जो उन्होंने चार्ज लिया, तो उन्होंने इन चीज़ों को सुधारा है। हम उनके साथ चलना चाहते हैं गवर्नमेंट के। हम भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो कि लोगों पेरेंट के लिए ठीक ना हो, स्टूडेंट के लिए ठीक ना हो। देखिए, जो कुछ चीज़ें मीडिया के थ्रू या लोगों को एक जहन में बैठा है, हमारे ब्यूरोक्रेसी में भी किसी में, देखिए जी, स्कूल वाला जो है ये लूटता है। और दूसरी जो उनकी एक होता है कि शायद वो ये समझते हैं कि बच्चों के पैसों से स्कूल बनता है, जो कि मैं आज आपको बताऊं। देखिए, मुझे बताइए, पहले बच्चे आते हैं कि पहले लैंड ली जाती है? पहले लैंड, पहले उस पर बिल्डिंग बनती है या बच्चे आते हैं? पहले बिल्डिंग बनती है। तीसरे नंबर पे पहले उसके अंदर फर्नीचर, लैब, कंप्यूटर्स वगैरह जाते हैं या पहले बच्चे आते हैं? तो ये सब चीजें पहले तैयार हो चुकी होती हैं, जो स्कूल वाले ने अपने पैसों से की होती हैं, तब उसके पास बच्चे आते हैं। तो इसलिए मैं आवाम से भी कहूँगा, पेरेंट्स से भी कहूँगा कि अपने माइंड, और मीडिया को, कि अपना पहले माइंड क्लियर कीजिए। कोई स्कूल वाला बच्चों के पैसों से स्कूल नहीं खड़ा करता। हाँ, स्कूल को चलाना है, उसके बाद तो फीस चाहिए, जिससे उसकी ट्यूशन फीस दी जाएगी टीचरों को। क्या वो भी नहीं देंगे? वो तो देना है ना। उसके साथ जो दूसरे खर्चे होते हैं, बिजली फीस है या वाटर फीस है या हमारे प्रोविडेंट फंड है, दूसरी चीज़ें हैं, या मेंटेनेंस होता है स्कूल का, वो खर्चे फीस से, और वो सारा हिसाब स्कूल वाले जब से हमारी फीस फिक्शन कमेटी बने उनको देते हैं। मुझे लगता है कि ये भी लोगों का एक तासुर है, आता है कि कोई काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट में वो काम हो रहे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। अब गवर्नमेंट के अंडर कुछ जो नहीं है वो काम शायद अभी ना हो सके जब तक स्टेट होना है, लेकिन गवर्नमेंट काम कर रही है। तो इसलिए मेरी तरफ से फिर मैं आपके वसासत से अपने सारे जो डिपार्टमेंट है उसको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।